हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि नए गुलाब के पौधे को लगाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 6 पॉइंट ऐसे बताने वाली हूँ जिनकी अगर आपको जानकारी होगी, अगर आप सही तरीके से अपने गुलाब के पौधे को लगाएंगे, कैसी मिट्टी लेनी है आपको, कैसा पॉट लेना है आपको, और लगाते समय कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी है, तो आपका गुलाब का पौधा सालों साल आपके गार्डन में अनगिनत सैकड़ों फूलों से भरा रहेगा और कभी भी आपका पौधा खराब नहीं होगा। क्योंकि ये जो समस्या है गुलाब के पौधे के साथ बहुत ज़्यादा है कि आप पौधा लगाते हैं और आपका गुलाब का पौधा खराब हो जाता है, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि नया गुलाब का पौधा लगाया और लगाते ही गुलाब का पौधा कुछ ही दिन में सूख गया। तो ये समस्या क्यों आती है, ये सारी जानकारी आज के इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप गुलाब का नया पौधा लेने के लिए सोच रहे हैं तो आपको गुलाब का पौधा खरीदते समय सबसे पहली चीज़ जो है वो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली गलती हम यही करते हैं गुलाब का नया पौधा खरीदते समय। वो है गुलाब का सीज़न। कौन सा महीना है, कौन सा सीज़न है जब गुलाब के पौधे को खरीदने का सबसे बढ़िया टाइम होता है। तो जो सबसे सही समय है वो है सर्दियों का समय, क्योंकि ज़्यादातर जो नर्सरी है वहाँ पर सर्दियों में ही गुलाब के नए पौधे खरीद कर लाए जाते हैं। अगर इस समय आप नर्सरी में जाएंगे तो आपको नए फ्रेश पौधे मिल जाएंगे। जिस कलर का आप चाहें उस कलर का पौधा आपको मिल जाएगा। जो वैरायटी आपको चाहिए वो वैरायटी आपको आसानी से मिल जाएगी। और अगर आप दूसरे सीज़न में जाते हैं, जैसे कि गर्मियों में अगर आप लेने जाओगे, तो उस समय पौधों की हालत ठीक नहीं होती है, कुछ पौधों में तो फूल होते भी नहीं है, तो आपको लेने में भी मुश्किल होगी। तो सबसे सही समय है ये वाला समय, सर्दियों का टाइम। अक्टूबर से लेकर के आप फरवरी मार्च तक पौधे गुलाब के खरीद सकते हैं। इनकी रिपोर्टिंग का भी सबसे सही समय होता है सर्दियों का स्टार्टिंग, यानी सितंबर लास्ट से लेकर के आप अक्टूबर की स्टार्टिंग से लेकर के आप मार्च तक नए पौधे गुलाब के अपने गार्डन में रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी कोई आप गुलाब का पौधा लेंगे तो थोड़ा ऐसा पौधा खरीदें जिसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई कीड़ा या फिर फंगस ना लगा हो, पत्ते जिसके आपको हेल्दी दिखाई दे। तीसरा पॉइंट जिसका कि आपको ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा पौधा ना खरीदें जिसके ऊपर कोई फूल ना खिला हो। कम से कम एक फूल खिला हो ताकि आप अपनी पसंद का पौधा खरीद सकें। कोई ऐसा पौधा ना ले जिसके ऊपर कोई भी फूल नहीं है। अगर आप ऐसे पौधे को घर पर लाकर लगाते हैं तो हो सकता है कि जो पौधा आपने सोच कर लिया था वो ना हो। अब चौथा पॉइंट जिसका कि आपको ध्यान रखना है, अगर आप हाइब्रिड गुलाब यानी कि अंग्रेजी गुलाब या फिर इंग्लिश गुलाब ले रहे हैं तो इसके अंदर ग्राफ्टिंग नोड होता है। जो भी पौधा आप खरीदेंगे ग्राफ्टिंग नोड मजबूत होना चाहिए, इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई कट ना हो। इसके साथ ही आप वो पौधा खरीदें जिसका ग्राफ्टिंग नोड मिट्टी से बहुत ज़्यादा ऊपर ना हो, 3 4 5 इंच ऊपर हो चलेगा। जब घर पर आकर आप इस पौधे को लगाएंगे तो 2 3 इंच मिट्टी में हम इसको दबा देते हैं। ऐसा मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आगे इसी वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ कि ऐसा पौधा आप खरीदें जिसका ग्राफ्टिंग नोड बहुत ज़्यादा ऊपर ना हो। जिस पौधे का ग्राफ्टिंग नोड मिट्टी से सिर्फ 2 3 इंच ऊपर होता है वो पौधा नीचे से ही काफ़ी मजबूत होता है और नीचे से ही काफ़ी सारी ब्रांचेस निकल करके आती है। जैसे कि आप ये वाला पौधा देख रहे हैं, इसके ग्राफ्टिंग नोड से ही कितनी सारी ब्रांचेस निकल करके आई हुई हैं। तो अगर आपको ऐसा पौधा चाहिए जो आगे जाकर काफ़ी मजबूत हो तो आप ऐसे ही पौधे को खरीदें जिसका ग्राफ्टिंग नोड बहुत ज़्यादा ऊपर ना हो। इसके बाद आखिरी चीज़ जिसका कि आपको ध्यान रखना है, अगर आप देसी गुलाब खरीद रहे हैं तो फिर इसमें आपको ग्राफ्टिंग नोड की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देसी गुलाब की पहचान होती है इसके अंदर ग्राफ्टिंग नोड नहीं होता है। देसी गुलाब कटिंग से लगाई जाती है। इसके बाद आखिरी चीज़ जिसका कि आपको ध्यान रखना है, नया पौधा खरीदते समय आप ऐसा ही पौधा खरीदें जिसमें कम से कम 3 ब्रांच ज़रूर हो। ब्रांच अगर पहले से ही 2 3 ज़्यादा होगी तो ऐसा पौधा आपका आगे जा कर के मजबूत होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो पहला पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाता है, जो कि आपको पौधा खरीदते समय ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है पॉट। पॉट हमारा कैसा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पॉट आप कोई भी लो, चाहे आप मिट्टी का पॉट लें या फिर आप प्लास्टिक का पॉट लें। अगर आप छत के ऊपर गार्डनिंग करते हैं तो फिर ज़्यादातर लोग प्लास्टिक के पॉट का इस्तेमाल करते हैं। मैं भी ज़्यादातर प्लास्टिक के पॉट का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये हल्का होता है। आप कोई भी पॉट ले सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है इसका छेद। गुलाब का पौधा लगाते समय जो इसके ड्रेनेज होल हैं वो बड़े होने चाहिए। अगर आप प्लास्टिक का ले रहे हैं तो आप इसके अंदर खुद से काफ़ी सारे छेद बना दीजिए, क्योंकि पानी गुलाब के पौधे में कभी भी नहीं रुकना चाहिए।
इसके बाद जो दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है वो है पॉट का साइज़। पॉट का जो साइज़ है वो 10 से 12 इंच का पॉट आप ले सकते हैं। कोई भी नया पौधा लगाते समय स्टार्टिंग में पौधा हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो स्टार्टिंग में जो साइज़ है वो आप 10 से 12 इंच का गमला ले सकते हैं। आगे जाकर जब आपका पौधा ज़्यादा ग्रोथ कर जाए तो फिर आप उसकी रिपोर्टिंग बड़े गमले में कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है इसका पॉटिंग मिक्स, यानी मिट्टी बनाते समय कौन कौन सी चीज़ें आपको मिलानी है। तो फ्रेंड्स, गुलाब के पौधे को लगाते समय ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सारी चीज़ों को मिलाएं। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो मिट्टी आप लेंगे वो मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी आप भुरभुरी इस्तेमाल करें। मैंने पुरानी ही मिट्टी जो है मेरी उसको सुखाकर यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो पुरानी मिट्टी को सुखाकर भी आप रोटेट कर सकते हैं। एक गमले की मिट्टी को जब गमला फूल सूख जाए तो उसको निकाल करके आप सुखा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरी चीज़ मिट्टी के अलावा यहाँ पर मैंने ली है ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट सबसे ज़्यादा आसानी से मिल जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है। आपको भी बड़ी आसानी से वर्मी कंपोस्ट किसी भी नर्सरी से मिल जाएगा। आप चाहें तो इसकी जगह अच्छे से डिकम्पोज सूखी हुई गोबर की खाद ले सकते हैं, लेकिन गोबर की खाद पुरानी होनी चाहिए। अब इन दोनों की मात्रा मैंने आधी आधी ली है, यानी कोई भी मिट्टी बनाते समय आप आधी मिट्टी ले लो और आधी कोई एक कंपोस्ट ले लो, इतना ही काफ़ी है। अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं है तो सिर्फ 2 चीज़ें ही मिलाकर आप पौधे को लगा सकते हैं। अगर आप नाप कर पूछें तो यहाँ पर मैंने 40% मिट्टी लिया है और 40% मैंने कंपोस्ट ले लिया है, और इसके साथ जो 20% बच रहा है उसमें मैंने 2 चीज़ें मिलाई है, जिससे कि हमारे पौधे की जो मिट्टी है इसकी ड्रेनेज बहुत अच्छी होगी। ड्रेनेज यानी कि मिट्टी में पानी रुकता नहीं है, बहुत ही आसानी से निकल जाता है, तो आगे जाकर कभी भी मिट्टी के अंदर कोई फंगस नहीं लगता है और पौधा ख़राब नहीं होता है। क्योंकि जो गुलाब का पौधा है वो मिट्टी में फंगस लगने की वजह से ही ख़राब होता है। ये जो चीज़ें हैं, 10% मैंने लिया है धान का छिलका और 10% है कोकोपीट। इन दोनों को अगर हम मिट्टी के साथ मिला लेते हैं तो हमारी मिट्टी आगे जाकर कभी भी जमती नहीं है, और ऐसी मिट्टी में जो जड़ों की ग्रोथ है वो भी बहुत ही बढ़िया होती है। अगर आप चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, कोई कंपोस्ट नहीं डालेंगे, तो आगे जाकर मिट्टी एक दूसरे के साथ जम जाती है, और ऐसी मिट्टी में चाहे आप ऊपर से कितना भी खाद डालें, जड़ों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। तो हमेशा लगाते समय आप ये 4 चीज़ें मिला सकते हैं। अगर धान का छिलका या फिर कोकोपीट आपके पास नहीं है तो दोनों में से कोई एक भी आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो तीनों चीज़ें हैं, कंपोस्ट, धान का छिलका और कोकोपीट, ये तीनों ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। आजकल नर्सरी वालों के पास भी होता है। ऑनलाइन आप अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ यहाँ पर एडिशनल मैं 1 चम्मच एक ऐसी चीज़ डाल रही हूँ जो कि मिट्टी को शुरू से ही एसिडिक बना करके रखेगा, और ये आपके घर के किचन में ही है। यहाँ पर आप ले सकते हैं 1 चम्मच चाय की पत्ती या फिर 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। गुलाब के पौधे की मिट्टी अगर शुरू से ही एसिडिक होगी तो पौधा ग्रोथ बहुत ही बढ़िया करता है और फूल भी आपको स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, बस इन 4-5 चीज़ों को मिला करके आप एक पॉटिंग मिक्स तैयार कर लो। इसमें से जो मिल जाए आपको आप मिला लो, लेकिन कंपोस्ट और मिट्टी 2 चीज़ें आप आधी आधी ज़रूर रखें, और 1 चम्मच चाय पत्ती आप ज़रूर मिलाएं, चाहे धान का छिलका या फिर कोकोपीट आपके पास हो या ना हो। फ्रेंड्स, इसके बाद है हमारा चौथा पॉइंट। आपने नया पौधा खरीद लिया, आपने पॉट ले लिया और मिट्टी भी तैयार कर ली। अब आपको पौधे को लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज़ तो नीचे बेस में आप ऐसी चीज़ रखें जिससे आगे जाकर मिट्टी जमे ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ गोबर के उपले से जो छेद है इसको ढक दिया है, और इसके बाद जो सबसे पहली चीज़ मैं रखूँगी ये है धान का छिलका। अगर आपके पास ना तो धान का छिलका है और ना ही कोकोपीट है तो आप बेस में थोड़ा सा कंपोस्ट रख दो, उसके बाद आप मिट्टी डालना, क्योंकि जो कंपोस्ट है वो भी जमती नहीं है। इसके बाद जो दूसरी बात जिसका कि आपको ध्यान रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं। जब भी आप नया पौधा खरीद करके लाओगे नर्सरी से, तो ये छोटे से पॉट में लगा होगा या फिर काले रंग के प्लास्टिक के ग्रो बैग में लगा होता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि ग्रो बैग को हटाते समय पूरा रूट बॉल तोड़ देते हैं, यानी मिट्टी को हटा देते हैं पूरी तरीके से, जिससे जड़ें जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। ये वाला जो पौधा आप देख रहे हैं ये एक हाइब्रिड गुलाब है जिसको मैंने पिछले साल कटिंग से लगाया था, इसलिए इसके अंदर कोई भी ग्राफ्टिंग नोड नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप हाइब्रिड यानी इंग्लिश गुलाब को भी कटिंग से लगा सकते हैं। इंग्लिश गुलाब भी कटिंग से लगती है। जैसा कि ये वाला पौधा आप देख रहे हैं, इसको भी मैंने पिछले साल लगाया था और ये भी हाइब्रिड गुलाब है। इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था, ये भी ग्रो हो गया। फ्रेंड्स, नर्सरी में जो हाइब्रिड गुलाब है वो ग्राफ्टिंग से बनाया जाता है, लेकिन आप इसकी कटिंग को भी ग्रो कर सकते हैं।
मैं हर साल कुछ पौधे कटिंग से तैयार कर लेती हूँ और ये 101% पॉसिबल है कि आप कटिंग से हाइब्रिड गुलाब अपने घर के अंदर उगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इस पौधे को पूरा मैं बाहर निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग मैंने अपनी ही पॉटिंग मिक्स में की थी, तो मिट्टी इसकी काफ़ी सॉफ्ट है और इसको निकालते समय आप देख सकते हैं कि लगभग रूट बॉल एकदम से टूट गया है। लेकिन अभी इसको लगाते समय मुझे बड़ी ही सावधानी बरतनी पड़ेगी, बड़ी ही सावधानी से उठा करके इसको मुझे नए पॉट में शिफ्ट करना है। अगर आप नया पौधा नर्सरी से खरीद करके लाते हैं तो कोशिश करें कि आप मिट्टी बहुत ज़्यादा ना हटाएं। आप थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटा दीजिए। जहाँ से आपको लगता है कि अब जड़ें टूटने लग गई हैं, वहाँ पर आप मिट्टी हटाना बंद कर दो। जो पौधा आप खरीद करके लाए हैं, अगर वो लाल मिट्टी में लगा हुआ है, रेड सॉइल है उसके अंदर, तो भी आप सिर्फ एक्स्ट्रा मिट्टी हटाओ। अगर मिट्टी हार्ड है तो भी आप सिर्फ एक्स्ट्रा मिट्टी हटाओ जितना आप हटा सकते हैं। पूरा का पूरा जो रूट बॉल है उसको आप कभी भी ना तोड़ें। अगर आप ये गलती करते हैं तो लगाने के बाद ही, यानी आपने आज पौधा लगाया और अगले दिन ही कुछ लोगों के जो पौधे हैं वो मुरझा जाते हैं, क्योंकि जो जड़ें हैं वो टूटने की वजह से पौधा शॉक में चला जाता है। तो फ्रेंड्स, अब इस पौधे को बड़ी ही सावधानी से मैं मेरे दोनों हाथों का इस्तेमाल करके लगा लूँगी। नीचे पहले मैं पॉटिंग मिक्स रख लूँगी, जैसा कि आपने देखा था स्टार्टिंग में मैंने धान का छिलका रखा हुआ था। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश यही की है कि जो जड़ें हैं वो कम से कम टूटें, इसीलिए दोनों हाथों का इस्तेमाल करके मैंने इस पौधे को नए पॉट में शिफ्ट अभी कर दिया है। इसके बाद मैं जितनी भी पॉटिंग मिक्स है इसको भर लूँगी। पॉटिंग मिक्स डालते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ऊपर से आप 1-1.5 इंच छोड़ देना, ताकि आगे जब भी कोई आप काम करो, इसके अंदर कोई कंपोस्ट डालो, तो आपको जगह मिले इस काम को करने के लिए। अगर आप ग्राफ्टिंग गुलाब लेकर आते हैं, यानी कि हाइब्रिड गुलाब आप लेकर आओगे, तो उसके अंदर आपको ग्राफ्टिंग नोड मिलेगा। मेरे गुलाब के पौधे के अंदर ग्राफ्टिंग नोड नहीं है, क्योंकि ये मैंने कटिंग से लगाया था। हमेशा ग्राफ्टिंग नोड को आप 2 इंच कम से कम ऊपर रखना। जिस मिट्टी में, जिस पॉट में आपने लगाया है, उससे 2 इंच ऊपर आप रखना। इसके बाद आप अपने पौधे को अच्छे से पानी दे देंगे। पानी आपको इतना देना है कि जो इसका छेद है उससे पानी बाहर आना शुरू हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने पानी डाला, कुछ ही सेकंड में पानी पूरा का पूरा नीचे चला गया और ये छेद से पानी बाहर आने भी लग गया है। तो आप देख सकते हैं कि मिट्टी की ड्रेनेज काफ़ी अच्छी है, यानी डालते ही पानी बाहर आ गया, पानी रुका नहीं है। तो आपके पौधे की मिट्टी भी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए जब भी आप गुलाब का पौधा लगाते हैं। ऐसे पौधे में जड़ों की ग्रोथ अच्छी होगी, आगे जाकर आपका पौधा कभी भी खराब नहीं होगा। इसके बाद पांचवा पॉइंट है, आप स्टार्टिंग के 1 या 2 दिन अपने पौधे को सेमी शेड में रखेंगे, यानी तेज धूप वाली जगह पर नहीं रखेंगे। अगले दिन जब आपको लगता है कि आपका पौधा बिल्कुल ठीक ठाक है, इसके पत्ते बिल्कुल मुरझाए हुए से नहीं है, तो आप इसको धूप में शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि आजकल सर्दियां हैं तो आप धूप में थोड़ा जल्दी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर गर्मियां होती तो मैं आपको कहती कि आप 4-5 दिन इसको पहले शेड में ही रखें। आखिरी पॉइंट है जिसका कि आपको ध्यान रखना है, जब तक आपके गुलाब के पौधे के अंदर नई ग्रोथ आनी स्टार्ट ना हो जाए, तब तक कोई भी खाद आपको नहीं देना है। पौधा आपका नया है, अगर शुरू में ही आप खाद देना शुरू कर देंगे तो आपका पौधा खराब हो जाएगा। जो जड़ें हैं वो अचानक से बहुत सारा खाद पचा नहीं पाएंगी, ले नहीं पाएंगी और गलनी शुरू हो जाएंगी। तो हमेशा ये गलती कभी भी ना करें कि जैसे ही पौधा लगाया उसको खाद देना शुरू कर दिया। ज़्यादा खाद भी आपके पौधे को खराब कर सकता है, इसकी जड़ों को जला सकता है। तो फ्रेंड्स, इन 6 बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे गुलाब का नया पौधा लगाते समय, तो आपका गुलाब का पौधा सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा, कभी भी खराब नहीं होगा, सैकड़ों फूलों से भरा रहेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।